हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसे हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता किस प्रकार पड़ा, इन सब चीज़ों पर चर्चा की। इसके साथ ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और उसके उद्भव के बारे में भी पढ़ लिया है। अब ये हमारा जो वीडियो है आज का, ये है हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण पर आधारित। ठीक है, हम ये आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो किन किन आधारों पर किया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। ठीक हो गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है, इसके बारे में जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, वो एकमत नहीं हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग काल निर्धारण किया है, अलग अलग टाइम बताया है हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने का कि ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये कि हड़प्पा संस्कृति का जो विकास है वो पाषाण काल के अंतिम चरण के बाद और लौह युग के आने से पूर्व हुआ था। यानी लौह युग और पाषाण काल जो था, उसके जो बीच का टाइम पीरियड था वो आपका हड़प्पा सभ्यता का काल था। ठीक है, तो इस टाइम में जो ये बीच का टाइम था, इसमें हड़प्पा सभ्यता पनपी थी और फली फूली थी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अनुमान लगाया ये किस आधार पर लगाया था। तो इसमें आपने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें पाषाण के उपकरणों का प्रयोग हो रहा था, यानी पत्थर के उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे। साथ ही साथ धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इस तरह की धातुएं प्रयोग में लाने लगे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि पाषाण काल के अंतिम चरण पर इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये लोहे से अपरिचित थे, यानी कि लौह युग अभी शुरू नहीं हुआ था। तो इस आधार पर हमने जो इतिहासकारों ने जो अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो पाषाण काल के अंतिम चरण और लौह युग के आने से पूर्व का टाइम था। ठीक हो गया। फिर जो उत्खनन हुए हैं उसके आधार पर जो लोहे के सर्वप्रथम प्रयोग की विधि तिथि है वो आपकी 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोहे का प्रयोग हुआ वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, यानी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी तो वो इससे पहले रही होगी। ठीक है, ये एक अनुमान है इतिहासकारों का। अब हम बात कर लेते हैं कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के लिए क्या काल निर्धारित किया है। तो हम चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्शल की। ठीक है, मार्शल ने मोहनजोदड़ो नगर की काल अवधि 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की है। सिर्फ नज़र में रखिएगा, मार्शल ने बताई है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। फिर अगले हैं पिग्गट महोदय और व्हीलर। ठीक है, पिग्गट और व्हीलर ने बताई है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर आपके आते हैं आलचिन व आलचिन, जो बताते हैं 2150 से 1750 ईसा पूर्व। ये अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा बताया गया हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है, जो आपको केवल नज़र में रखना है, इन्हें याद नहीं करना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। CJ गेट इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। CJ गेट ने क्या किया था, जो हड़प्पा सभ्यता से मतलब भारत से जो भी हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिली थी उनका इन्होंने पुनर्विवेचन किया। इनको लगभग 30 मुद्राएं प्राप्त हुई थी और उनके पुनर्विवेचन के आधार पर इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बताया था वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व बताया था। ठीक है, ये आपका CJ गेट का बताया हुआ काल निर्धारण है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन C14 के आधार पर। कार्बन C14 क्या होता है? कार्बन रेटिंग पद्धति या कार्बन C14, इसके आधार पर जो उत्खनन से प्राप्त जो भी सामग्रियां होती हैं, जो भी वस्तु होती है, उसमें कार्बन की मात्रा को चेक किया जाता है कि कितना कार्बन उसमें अभी बाकी है, और जितना कार्बन बाकी होता है उसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि वो वस्तु कितनी अधिक पुरानी है। ठीक है, तो जो कार्बन C14 है, इसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के उत्खनित स्थलों से जो प्राप्त सामग्रियां थी उनके आधार पर रोमिला थापर और DP अग्रवाल ने जो इसका काल निर्धारित किया वो 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया था।
2300 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल ने। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो काल है वो हम देखते हैं। RS शर्मा प्लस आपकी NCERT भी इसको मानती है, NCERT ने भी इसको मान्यता दे रखी है और ये काल निर्धारण आपका है 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। ये तिथि आपकी स्वीकार करती है NCERT विकसित हड़प्पा सभ्यता के लिए। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता अपने विकास के चरम पर थी तो वो टाइम पीरियड जो था वो आपका 2500 से 1800 ईसा पूर्व की तिथि थी और ये स्वीकार करने वाले आपके जो इतिहासकार हैं वो RS शर्मा है प्लस आपकी NCERT भी इसी को मान्यता देती है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ आपको पता चल गया कि आपके जो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है, ये ध्यान रखिएगा कि NCERT ने ये विकसित हड़प्पा सभ्यता के लिए स्वीकार किया है। विकसित यानी जब हड़प्पा सभ्यता अपने विकास के चरम पर थी। ठीक है, अब आप देख लीजिए, हम यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि जो NCERT स्वीकार करती है, जो काल निर्धारण NCERT स्वीकार करती है उसके नज़दीक के जो काल निर्धारण है वो किन इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं। तो एक आप CJ गैड का नाम याद रखेंगे, दूसरा आप याद रखेंगे रोमिला थापर और DP अग्रवाल का, यानी आपके जो DP अग्रवाल हैं और जो रोमिला थापर है और प्लस CJ गैड है, इनका जो काल निर्धारण है वो आपके NCERT द्वारा स्वीकार किए गए काल निर्धारण के करीब करीब है। यहाँ आप 2500 से 1800 ईसा पूर्व देख सकते हैं और इधर आप देख सकते हैं 2350 से 1750 और कार्बन रेटिंग पद्धति वाला 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है, लगभग सेम है। ठीक है, तो जो आपका सबसे ऑथेंटिक यहाँ काल निर्धारण हो गया वो कार्बन रेटिंग पद्धति वाला हो गया। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमें बता रहा है हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई, तो 2300 से 1750, जबकि जो हमारा NCERT स्वीकार कर रही है वो विकसित हड़प्पा के लिए स्वीकार कर रही है। तो यानी कि आपका जो अगर एग्जाम में पूछा जाए और टिक लगाने के लिए 4 ऑप्शन आ जाए और उसमें अगर ये वाला ऑप्शन दिया हो 2300 से 1750 ईसा पूर्व, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।